हाँ जी। सनि सन सनिध्य सनिध्य जी, नीता जी, राजीव जी, रिया जी, आर इया इट्स रिया, ओके। निधि जी, दिनेश जी, सुशीला, मीना, शारदा, everyone, you're here for this na meditation, so switch on your video. MS Sandeep, Darshana, Sakshi, बाबल अबंडेंस, ज्योति। ज्योति जी, आप कहाँ चली गई? आपने क्यों वीडियो ऑफ किया है? ज्योति गरज जी, मनु जी, हाँ, मंजू जी, कंचन बाहेती जी, मीनाक्षी सेठिया, ये खुशबू सेठिया, एवरीवन, ये तो तुम्हारे चेहरे दिखने वाले लोग हैं। सुमन जी ने कर लिया है, नाइस जी, नाइस, इट्स बेटर। ठीक है, देखिए, जब तक आप मेडिटेशन के लिए ना खुद खुद की नजरों में खुद को ऊंचा उठाने के लिए कंट्रोल योर व्यूज, जो हमारे ये सारी चीजें हैं, ओके, जो भी सारी हमारे व्यूज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने वीडियो ऑन करके खुद को उस पोजीशन में अज्यूम कर सकें। देखिए ना, वाइट लाइट जो एक जो हमारी डिवाइस की लाइट है, वहां पे भी एक वाइट लाइट का काम करती है ना। जैसे ही वो ब्लिंक खत्म हो जाता है तो एकदम से ना हमारी आंखों में ऐसा होता है कि क्या हुआ। तो वही चीज आपकी लाइट से अभी आपकी इस डिवाइस की लाइट से कनेक्टिविटी आती है। और जहाँ मास एनर्जी है, आप देखिए हीलिंग क्यों काम करती है। हम सब लोग मास में एनर्जी कर रहे हैं। अभी जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ऑफ कोर्स डायरेक्टली, जैसे कि सनलाइट पे कल हमने बात किया था, जब हम बाहर होंगे तो डेफिनेट उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। रूम के अंदर भी हम सनलाइट रोक नहीं सकते। चाहे आप एक डार्क रूम बनाएंगे तो भी, जब तक कि आप उसको कंप्लीटली वैसा नहीं कर देते, तब तक वहां सनलाइट आती ही है। सिमिलरली यूनिवर्स की जो पावर्स हैं वो भी, हम जब हीलिंग भेजते हैं तो वो आती ही है। बट इट्स इफेक्ट लाइक, अभी जो कोई मेरे सामने है तो इफेक्ट ज्यादा होता है, टच से इफेक्ट ज्यादा होता है, मैनुअली इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। उसके बाद जब हम हीलिंग मास में एक दूसरे को भेज रहे हैं, तो हीलिंग के टाइम पे हम अपना वीडियो कैसे ऑफ कर सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। सो इट्स माय थ्योरी, इट्स अप टू यू टोटली। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, होपोनोपोनो की बात हमने कल की थी। होपोनोपोनो को लेके ही हम फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं। मैंने अब तक जब भी फॉरगिवनेस के सेशन लिए हैं, उसमें हमेशा होपोनोपोनो की टेक्निक को ही इस्तेमाल किया है। उसके साथ ध्यान को जोड़ के मैंने होपोनोपोनो का इस्तेमाल किया है, और ये टेक्निक मुझे बहुत पसंद है। ये एक बहुत ही डिवाइन टेक्निक है, एक्चुअली इट वर्क्स अलॉट। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। डॉक्टर ह्यूलेन ने जो सबसे पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद से बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया। तो जिस पर्पस के लिए उन्होंने इसका यूज किया, दैट इज फॉर हेल्थ पर्पस। तो आज हम भी हेल्थ पर्पस के साथ इसको लेके चलते हैं। कल जैसा कि हमने रिलेशनशिप के लिए किया था, सो टुडे वी विल डू इट फॉर आवर हेल्थ। होपोनोपोनो का जो हायर साइड है, अब हम उसमें एडवांस बनने लगे हैं। जब हमने पहले कभी अगर कुछ 21 डेज वाले और 7 डेज वाले सेशन लिए थे, देखिए, जब तक मैं बोलती हूँ ना, तब तक भी आपको अपनी ब्रीदिंग को प्रिपेयर करना है, ओके। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप अपना काम कर सकते हैं। जो वीडियो ऑन में है वो पार्टिसिपेंट तो बैठे ही हैं, बट जो वीडियो ऑफ में है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इट्स अ प्री टाइम फॉर योर मेडिटेशन। अपनी ब्रीदिंग के लिए आप जब मुझे सुन रहे हैं, तो ये भी मेडिटेशन का ही पार्ट है। जो मैं बोल रही हूँ उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे काम की न हो, ओके। सो आप उसको ब्रीदिंग के साथ अपनी बॉडी में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने दीजिए। तो मैं बात कर रही थी कि हो पोनो पोनो की जो ये हायर साइड हम जा रहे हैं, दिस इज ब्रीदिंग टेक्निक, मेडिटेशन टेक्निक, होपोनोपोनो, फॉरगिवनेस। हम सबको कंबाइन करके यूनिवर्सल पावर से, जितनी भी इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं, उनसे हीलिंग लेते हैं और हीलिंग भेजते हैं। सो वी आर डूइंग अ बिग टास्क। हमें लगता है ऐसा है कि 40 45 50 मिनट के अंदर हम ऐसा क्या ही कर लेंगे जिससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी, बट एक्चुअली ये स्टोर हो रहा है आपके गुड फॉर्चून के कलेक्शन में। अब ये कैसे कैसे आपको रिटर्न होके आएगा मुझे नहीं पता। सो दिस इज द थिंग कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं। अब ये क्या है ना, जब हम इसके हायर मेथड पे जाते हैं तो ये आपकी छोटी छोटी डिजीज को डेफिनेटली हील करता है। आप चाहें तो आप किसी बॉडी पार्ट के लिए करके भी देख सकते हैं। आई एम श्योर, मुझे 101% अश्योरेंस है इस टेक्निक पर, इसलिए मैं आपके साथ से साझा करती हूँ, इसे शेयर करती हूँ कि हो पोनो पोनो की ये जो टेक्निक है, ये हील कर सकती है आपकी कोई भी डिजीज को, ओके। अब इसके साथ
डिजीज के साथ हीलिंग कैसे शुरू होती है? आपका राइट गाइडेंस शुरू होता है, राइट डॉक्टर, राइट ट्रीटमेंट, राइट थिंग्स। अच्छा, ये मैं नहीं कह सकती कि अगर आप इसको कुछ दिन करेंगे तो आपका दर्द या आपकी किडनी प्रॉब्लम या आपका स्टोन प्रॉब्लम या आपका कैंसर खत्म हो जाएगा, बट उसमें काफी ज्यादा बदलाव आ जाएंगे। और अगर लंबे समय तक आप लगातार इसको करते रहते हैं तो डेफिनेटली आपकी डिजीज क्योर होती ही है, हो सकती है भी नहीं। क्योंकि जिस डॉक्टर ने इसे यूज किया उन्होंने इंसान लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया था, उन्होंने उन सारे लोगों की जिम्मेदारी खुद अकेले ली थी। तो ये देखिए, ये टेक्निक है ना, बहुत हायर साइड पे अब जाके काम कर रही है, और इसको हमने जोड़ भी वैसे ही लिया है, मेडिटेशन से, सुप्रीम पावर से, डिवाइन हीलिंग से। तो अब जब इसकी हीलिंग पावर को अब हम लेने लगे हैं, ऑलरेडी ये फॉरगिवनेस प्रेयर जो है ये हीलिंग ही करती है। अब हीलिंग किस तरह से करती है? दिस इज मेंटल हीलिंग एंड फिजिकल हीलिंग। तो हमारी जो डिजीज है वो भी दो तरह की होती है, दैट इज वन इज मेंटल डिजीज एंड फिजिकल डिजीज। दोनों पर ये टेक्निक बराबर तरीके से काम करती है। आप चाहें तो अलग अलग चीजों के लिए ऐसा कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। होपोनोपोनो देखिए, कल के बाद हमारा ये मेडिटेशन शायद नहीं होगा कुछ दिनों तक के लिए। तो उन ड्यूरेशन में आप कभी मनी के लिए, कभी रिलेशनशिप के लिए, कभी करियर के लिए और कभी हेल्थ के लिए कर सकते हैं। यही चार हमारे मेन एस्पेक्ट होते हैं। लोग मुझसे, जैसे आज भी मैसेज पे लोगों ने यही पूछा कि मैं कैसे करती हूँ, क्यों करती हूँ, कब करती हूँ, मेरे रूटीन। तो मेरा सिर्फ इतना ही है कि मैं रात को ही करती हूँ और मैं ब्लैंक में करती हूँ। नॉट फॉर लाइक मेरे नीज के लिए किया, मेरे शोल्डर्स के लिए किया, या मेरी मनी के लिए किया, मेरे करियर के लिए किया, ऐसे नहीं करती, मैं ब्लैंक में करती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए कर सकते हैं, पर कुछ दिनों तक लगातार उसी के लिए करते रहें। 108 नंबर इज वेरी गुड नंबर, डिवाइन नंबर की तरह हम इसे मानते हैं, इसलिए हम 108 टाइम्स उसे करते हैं। तो अगर आपको जिस चीज के लिए करना है, पर्टिकुलरली लाइक आपको मनी के लिए करना है, तो मनी, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरह से मैंने उसको एड्रेस कर दिया है। इस तरह से आपको किसी लैंड के लिए करना है तो उस जमीन के लिए आप कर सकते हैं। आपको जॉब के लिए करना है तो जॉब का जो डेसिग्नेशन आप चाहते हैं उस डेसिग्नेशन के लिए कर सकते हैं। अब आज जैसा कि हम हेल्थ के लिए करेंगे, तो वैसे बेस्ट ये होता है कि आप ब्लैंक में करें, बट हम हर तरह से करना सीख रहे हैं, छोटे छोटे सेगमेंट में, ताकि हमें हर तरह की चीजें आ जाए। जब जैसे रिक्वायरमेंट हो तो हमारा क्या मन है ना, उथलता है। जैसे ही कोई चैलेंज आता है तो हमें लगता है अरे यार ब्लैंक में कैसे करूं, अभी तो मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है, मैं इसी के लिए करूं, मेरी ट्रेन के टिकट्स के लिए करूं, मुझे वहां जाना है तो मैं सही टाइम पर पहुंच जाऊं उसके लिए करूं, और मेरे जाने से पहले ऐसा सब ना हो उसके लिए करूं। तो इस तरह से हम ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में सीख रहे हैं कि करना कैसे है। लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं तब आपके अंदर ही ये चीज आने लगती है। अब जैसा कि अब हम जब हेल्थ पे करेंगे तो पर्टिकुलर किसी पार्ट के लिए आपको करना है, यूट्रस के लिए करना है तो आप वहां हाथ रख के कर सकते हैं, वैसे ही करना है आपको। आपको हार्ट के लिए करना है, हार्ट के ऊपर हैंड रख के कर सकते हैं। आपको ब्रेन के लिए करना है तो ऐसे हाथों के ऊपर, माइग्रेन के लिए भी आप कर सकते हैं दोनों हाथों को रख के। सेकेंड थिंग जो इसका है पोनोपोनो का हायर इफेक्ट है वो क्या है? आप जिस डिजीज के लिए कर रहे हो उस चक्रा के साथ इसको रेलेवेंट कर सकते हैं, अगर आप चक्रा नॉलेज जानते हैं तो, है ना। जैसे चक्रा नॉलेज नहीं पता है तो भी हम इतना तो समझते हैं कि ये हमारा फॉरहेड है और यहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है, तो ये सर से रिलेटेड आपको जो भी चीजें करनी है वो इसमें कवर अप हो जाएगी। आंखों से रिलेटेड करनी है वो यहाँ हो जाएगी। आपको थ्रॉट से, नेक से, यहाँ तक के पोर्शन से करनी है तो वो इस चक्रा से हो जाएगी। हार्ट से रिलेटेड जो भी करना है तो आपके हार्ट चक्रा पे, ऑलरेडी आप हार्ट पे ही हाथ रखोगे। पेट से रिलेटेड पैनक्रियाज, कैंसर, किडनी, ये सारी जो रिलेटेड मोटी मोटी चीजें हैं वो सारी आपकी हारा चक्रा और सोलर प्लेक्सस से हो जाती है। तो नेवल के ऊपर और नीचे हाथ रख के आप ऑलरेडी भी वही करेंगे, है ना। तो ओनली टू चक्रास, विच इज रूट चक्रा जो सबसे नीचे प्राइवेट पार्ट्स पे होता है, और क्राउन चक्रा जो सबसे ऊपर होता है, सिर्फ हम इन दो चीजों को कम इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारे बॉडी पार्ट्स आपके हाथ जाएंगे ही वहीं पे जहां पे आपके चक्रास हैं। तो आपको इसमें भी बिल्कुल उलझने की, चक्कर करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कोर्सेज करने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। फिर भी ये आपके ऊपर है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने कोई चक्रा का कोर्स नहीं किया, मैंने कोई ऑरा क्लीनिंग का कोर्स नहीं किया है।
मैंने सिर्फ रेकी सीखी है, और ये जो सब कुछ आपके साथ करती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ी है। इतना ही मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो अगर आप करना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, प्रोफेशनली भी उसमें करना चाहते हैं, बहुत अच्छी साइंस होती है, करना होता है। पर जो एक नॉर्मल पर्सन है नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता है, बट बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ लेमैन और बीइंग अ ऑफिस पर्सन, आपको ये सारी चीजें पता है ऑलरेडी। बस ये नॉलेज का थोड़ा सा हमारा ये फर्क पड़ जाता है। तो आप जिन जिन बॉडी पार्ट्स को जानते हैं वो ऑलरेडी रिलेटेड टू चक्रास ही होते हैं। मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ। आप उन चक्रास पे हाथ रखिए और होपोनोपोनो शुरू कर दीजिए। आता है सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का कि मेंटल डिजीज के लिए कैसे करें। तो आज हम मेंटल डिजीज का भी करेंगे और फिजिकल डिजीज का भी करेंगे। उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप इनहेल। बहुत सारा बोल दिया है, अब हम ध्यान कर लेते हैं। स्पीकर व्यू। ओके। स्पीकर व्यू में तो प्रिया जी आ गई हैं। ओके, फाइन। चलिए जी। अपने मस्तिष्क को अब आप कमांड दे दीजिए। टेल योर माइंड टू स्टॉप ऑल द व्यूज, ऑल द थॉट्स। मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूर्णतः संपूर्ण हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और इसी स्वस्थ मस्तिष्क के साथ एक अच्छी भावना के साथ ध्यान की शुरुआत कीजिए। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, शोल्डर अलाइन कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। होल्ड के साथ लेंगे। मैं काउंट करूंगी, सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, होल्ड। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold and exhale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Last time, inhale. Hold. एक्सेल। डबल। पेट अंदर की ओर खींचे। धीरे धीरे छोड़ें। यदि आपकी सांस बहुत जल्दी से बाहर निकलती है तो उसको धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करें। अब अपनी नासिका के आसपास कॉन्सेंट्रेट, सराउंडिंग योर नॉस्ट्रल्स। अपने नासिका द्वार के आसपास अपना ध्यान लेकर जाएं। नाक के दोनों हिस्सों के आसपास गर्माहट को महसूस करें। पेट के अंदर हो रही ठंडक को महसूस करें। गहरी लंबी सांस पर ध्यान लें। और सांस छोड़ते हुए अपने आराध्य देव का ध्यान करें। इस ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्ति है जो आपके शरीर का निर्माण करती है? उस शक्ति का ध्यान करें। मन में बहुत सारी शक्तियों के विचार आ रहे होंगे।
अपने आराध्य देव से पूछें, आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। यह शरीर जो हजारों तंतुओं, कई सारी कोशिकाओं, अनगिनत नसों और कितनी ही हड्डियों से मिलकर बना है। The entire body is full of lots and lots of nerves, infinite cells, many bones. एक पेड़ की पत्ती की संरचना को सोचें। पेड़ का हरा पत्ता, जब उसको लेंस से हम देखते हैं या नेकेड आईज से भी देखते हैं, तो कई सारी लाइंस उसके अंदर दिखाई देती हैं। हमारे बालों से भी पतली लाइंस। उस पेड़ के पत्ते पर जितने भी तंतु, जितनी भी शिराएं, माधिकाएं आपको नजर आई हैं, वही आपके शरीर की संरचना है। पेड़ का पत्ता हथेली के एक बीच के हिस्से में खत्म हो जाता है। तो ऐसे हजारों पत्ते आपके पूरे शरीर पे जब जोड़ दिए जाएं, उतनी ही लगभग नर्व्स या सेल्स आपकी बॉडी में बनी हुई हैं। ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, नर्व्स, वस्क्यूलर, बोन्स और जाने क्या क्या ऐसे नाम जो शायद हम जानते भी नहीं। अपने पूरे शरीर को सिर्फ उन तंतुओं से बना हुआ देखें। पेड़ के हजारों पत्तों के समान। यदि इस कल्पना में थोड़ी भी अड़चन है, तो पूरे शरीर को पत्तों से ढका हुआ देखें। बाल, आंख, मुंह, होठ कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शिराएं, तंतु, धमनियां, बारीक बारीक लाइन, बिल्कुल पतली शिराएं, बालों के समान की कुछ संरचनाएं जिससे पूरा शरीर बना हुआ है। अपने होठ, अपने शरीर के किसी अंग को अलग से न देखें। अपने कपड़े, पॉस्चर, सब में सिर्फ शिराओं से बना हुआ शरीर, जैसे मान लीजिए धागों से गुथा हुआ हो। अपने आप के शरीर को धागों से बना हुआ देख लें। एक धागों का पुतला यहाँ बैठा है। खुद को उसके बिल्कुल ठीक सामने बैठा हुआ महसूस करें। अब आप अपने शरीर में से निकल के बाहर आ गए हैं। आप बैठे हैं और आपके सामने धागों से गूंथा हुआ एक और पुतला, शरीर के समान की रचना, जिसका ना रंग है ना रूप है, ना कोई निश्चित तरह का आकार आपको समझ में आ रहा है। केवल एक मनुष्य की बॉडी है, मनुष्य का शरीर। अ ह्यूमन बीइंग्स बॉडी इज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट
feel that, just assume it. अपनी कल्पना शक्ति में आमने सामने देखिए, आप उसी तरह से बैठे हैं जैसे अभी हैं, और अब आपके सामने वही रचना है जिससे आप निकल कर आए हैं। अपने हाथों में हीलिंग पावर्स का प्रभाव महसूस करें। दोनों हाथों को आसमान की ओर खुला रखकर थाइस के ऊपर, नीज के ऊपर रख सकते हैं। जहां आप बैठे हैं वहीं पर आह्वान करें आपके आराध्य देव का, दिव्य शक्तियों का आह्वान करें। समुचे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां, हे दिव्य शक्तियां, मैं आपका आह्वान करती हूँ, कृपया यहाँ पधारें। Ask all the universal powers to come here. Ask divine energy to come here. किसी मंत्र की सहायता से, ओंकार की सहायता से, या जो भी, जिस भी प्रकार से आप अपने आराध्य देव को मनाते हैं, उन्हें उसी प्रकार मनाकर बुला लीजिए। ओम। ओम। समूचे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपके हाथों में आने लगी हैं। इस ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा की शक्तियां हैं। अपने इन्हीं हाथों को काल्पनिक रूप से उस पुतले की ओर मोड़ दीजिए जो आपके अपने शरीर का था। अब आप अपने शरीर के उस पुतले पर यह उपचारात्मक बल, हीलिंग फोर्स अप्लाई कीजिए। अपने दोनों हाथों को जहां आपने खुला रखा था उन्हीं के अपोजिट उलट दीजिए, यानी कि थाइस पर या नीज पर रखकर बैठ जाइए। कल्पना में आप उन हाथों को पुतले की ओर भेज रहे हैं, और वास्तविकता में अपने हाथों से अपनी थाइस को, नीज को छू रहे हैं। हीलिंग पावर्स उस धागों से बने पुतले की ओर, एक शारीरिक रचना की ओर जा रही है। Feel all the healing powers. अब वो उस पुतले के लगभग टोज पर पहुंच चुकी हैं।
भेजिए, अपने उपचारात्मक बल को भेजिए, इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को भेजिए जो अब उस धागों की रचना को शरीर में बदल सके। छोटे छोटे नाखूनों को बनते देखिए, थोड़ी थोड़ी सी स्किन को बनते देखिए, चमड़ी को बनते देखिए, और एनर्जी भेजिए इस शरीर के अंदर। हड्डियों को बनाने की कोशिश कीजिए, तभी आपको पैरों पर पैरों जैसा आकार नजर आएगा। आपके हाथों से निकलती हुई हीलिंग एनर्जी, आप ही के द्वारा ब्रह्मांड से आई हुई ऊर्जा, इस पुतले के लगभग चारों ओर घूमने लगी है। धीरे धीरे काफ मसल्स, टखनों के ऊपर की ओर, हील्स, एड़ियां, घुटनों को बनता हुआ देखिए, जहां पर कुछ हड्डियां सी बन रही है। अब जो धागे के तंतु हैं वो रक्त कोशिकाओं में बदल गए हैं, ब्लड सेल्स बन गए हैं। नए ब्लड सेल्स का निर्माण कीजिए। दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से इस पुतले के हर कण कण में अनंत शक्ति वाली कोशिकाओं को भर दीजिए। घुटनों के आसपास, घूमने दीजिए प्रकाश की दिव्य किरणों को, बनने दीजिए अब थाइस को। पैरों की रचना के बाद शरीर के ऊपरी भाग की ओर आइए। पैनक्रियाइन, इंटेस्टाइन सिस्टम, अंदर ब्लड की कोशिकाएं बनाते हुए जिन जिन शरीर के भाग को आप समझते हैं वहां वहां ऊर्जा भेजते जाइए। फीमर बोन, हिप्स, पैनक्रियाज के बाद बनाइए इंटेस्टाइन सिस्टम, स्टोमक, पूरे पेट को। जितना आप जानते हैं उतने ही बनाते जाइए और एक शरीर को बनने की रचना को देखिए। थोड़ा और ऊपर आइए। चेस्ट, फेफड़े, दोनों हाथ, भुजाएं, हाथों के नाखून, उंगलियां, पोर्स, एल्बो, आर्म होल्ड, नेक, थ्रॉट, और अब सबसे महत्वपूर्ण हृदय की रचना को देखिए। इस हृदय में खूब सारी ब्लड सेल्स, अलग अलग निकलती हुई धमनियां, नई कोशिकाएं, नए तंतु, नई पाइपलाइंस को बना लीजिए। थोड़ा और ऊपर आइए। दोनों कान, कानों के अंदर के पाइप्स, नाक, आंखें, आईब्रोज, आंखों के बाल, आंखों के अंदर के गोले, होठ, दांत, जिह्वा, जॉ लाइन, हेयर्स, उफ, और भी बहुत कुछ।
पीछे की बॉडी पे। लगभग पूरा शरीर आपने बना लिया। सर से लेके पांव तक अब आपको एक आकार नजर आ रहा है। अब दिव्य प्रकाश की किरणों से विनती कीजिए कि इस आकार में रूप डालें। क्या रूप डालना चाहते हैं आप? गोरा रंग, लंबे बाल, घने काले छोटे बाल, सिल्की कर्ली आईलिड्स, चमकती आंखें, सुंदर गोल चेहरा, छोटे होंठ, जो भी आप चाहते हैं उसी रूप का चित्रण अपने सामने देखें। सफेद प्रकाश की किरणों से विनती करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा रूप वो बना दें। अब क्या करें? शरीर का पुतला तैयार है, रूप भी मन चाहा तैयार है, रंग जैसा आप चाहते हैं वैसा ही है। आंखें गोल है, चेहरा सुंदर है, नाक बड़ी ही तीखी है, कान भी बिल्कुल सुंदर से बनाए हैं। अब इस पुतले का क्या किया जाए? इसमें प्राण नहीं है। हे समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, इसमें प्राण दे दीजिए। क्या प्राण देना संभव है? स्वयं से पूछिए, अपने आराध्य देव से पूछिए, इस मन चाहे शरीर का अब क्या किया जाए? इसकी प्रत्येक कोशिका को आपने हर्ष और आनंद से बनाया है, दिव्य प्रकाश की किरणों की मदद से बनाया है, अनंत ऊर्जा से बनाया है। इस शरीर में कोई रुकावट नहीं है। खून बहने के लिए नई कोशिकाओं को बनाया है, किंतु फिर भी इसका कोई भी काम नहीं। हे परमपिता, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे दयालु ईश्वर, इसी तरह से आपने भी मेरे शरीर का निर्माण किया। इस समूचे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों ने बिल्कुल इसी प्रकार एक एक कोशिका को बनाया, एक एक बाल जैसे पतले तंतुओं को बनाया, शिराओं और नसिकाओं को बनाया। धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु ने मिलकर मेरे शरीर की रचना की। संपूर्ण स्वास्थ्य का उपहार देकर मुझे प्राणों के साथ इस धरती पर भेजा। सचमुच आपने मुझे प्राणों का उपहार दिया, नहीं तो यह शरीर बिल्कुल इस पुतले की तरह ही होता। आपने मेरे अंदर एक आत्मा को निवास दिया, और उस आत्मा के बाद इस शरीर की अलग अलग संरचना भी की।
जाने अनजाने फिर भी मैंने इस शरीर को और आत्मा को दोनों को दोषी ठहराया। आपने तो अद्भुत शक्ति से शरीर की एक एक कोशिका का निर्माण किया। और उन कोशिकाओं में बढ़ने की क्षमता को भी डाला। आप ही ने फिर से इस शरीर की रचना की, दिव्य शक्तियों से, अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा से इस पुतले में सब कुछ वैसे ही रचा। किंतु फिर भी यह किसी काम का नहीं। यह सचमुच किसी काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार मेरे साथियों, हमारा अपना यह शरीर भी प्राणों के बिना किसी काम का नहीं है। ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है कि इस शरीर के साथ हम जीवित हैं। हम सचमुच जीवित हैं। यदि कोई अंग किसी कोशिका से कम हो गया तो उसकी क्या इतनी शिकायत। बाकी सब कुछ तो है। हम सच में जीवित हैं। हर पल अपने आप को ये सोचिए, हे परमपिता, हे मेरे ईश्वर, आप कितने दयालु हैं। वाहे गुरु, आप सचमुच साईनाथ मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि मेरी इतनी कोशिकाएं खराब हो गई, बंद हो गई, सुचारू रूप से चल नहीं पा रही हैं, फिर भी मैं जीवित हूं। शरीर का अंग मेरी ही गलती से खराब हुआ, मेरे ही गलत आदतों से बिगड़ा, लेकिन उसका दोष मैंने अपने पूरे शरीर को दे दिया कि मेरा शरीर ही ऐसा है, मैं कर ही नहीं पाता, मुझसे नहीं हो सकता। यह जानते हुए भी कि मैं जीवित हूं। सुंदर बने इस पुतले का कोई मोल नहीं, कोई रोल भी नहीं। इतने लंबे सुंदर बाल, सुंदर आंखें, बेहद खूबसूरत चेहरा, एक गठीला मजबूत शरीर बनाया, मन पसंद रंग की चमड़ी भी उसको दी। हर तरह से उसे संपूर्ण कर दिया। उसके अंदर कोई रोग न जाए, इसलिए उसे दिव्य कोशिकाओं के साथ बनाया। बट नो लाइफ इज देयर। बेकाम है यह शरीर, बेकार है यह शरीर। ठीक उसी प्रकार से हजारों शक्तियों ने मिलके हमारे इस शरीर की रचना की है, इसके एक एक अंग की रचना की है, और उसके बाद इसके अंदर दिव्य आत्मा को भेजा गया है। हमें प्राणाधार ने प्राण दिए हैं।
उन प्राणों का शुक्रिया करने की बजाय हमने अपने रोगों की शिकायतों की लाइन लगा दी। हम उन शिकायतों से ही कभी ऊंचे नहीं आए। इस शरीर के अंदर की आत्मा की बढ़ाई की तो हमें फुर्सत ही नहीं मिली। सचमुच गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा है कि यदि हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरा तो भी सब कुछ ठीक है। शरीर का कोई अंग काम कर नहीं कर रहा तो भी हम बीमार तो नहीं हुए। हम बीमार हैं तब भी हम मरे तो नहीं, हम जीवित हैं। और एक जीवित इंसान सब कुछ कर सकता है, किंतु हम तो अड़े रहे हैं अपने पेट दर्द, घुटनों के दर्द, इंडाइजेशन, सर्दी जुकाम, आंखों का कम दिखना, कानों से कम सुनाई देना, हाथों से कम काम हो पाना, घुटनों का दर्द, पैरों से चल ना पाना, शरीर का वजन, और साथ ही साथ मेरा ज्यादा सोचना, मेरा कम बोलना, मेरा चिड़चिड़ापन, मेरे मानसिक रोग, मेरा डिप्रेशन, मेरी एंजाइटी, इतना सब कुछ तो भरा पड़ा है। फिर यदि सर्वाइकल कैंसर, स्पॉन्डिलाइटिस और जाने कौन कौन से नाम की बीमारी ना हो तो क्या हो। ध्यान कीजिए अपने प्राणों पर। Concentrate on your life. Concentrate. सचमुच कृतज्ञता से भर जाइए। महसूस कीजिए गहरी लंबी सांस के साथ आप जीवित हैं। महसूस कीजिए गहरी सांस को जाते हुए और आते हुए। आप सचमुच जीवित हैं। इस परम शक्ति ने आपको जीवन दिया है। परम पिता ने आपको प्राण दिए हैं। सोचने, समझने, विचार करने की शक्ति दी है। हाथ पैरों को चला पाने का विकास दिया है। आंखों से देखकर पहचानने का मौका दिया है। मुंह को हिलाकर बोलने और शब्द निकालने का मौका दिया है। हृदय के अंदर प्यार के भाव को लाकर आने का मौका दिया है। इसलिए अपने इस सुअवसर को पहचानिए। अपने पूरे शरीर की हर कोशिका से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। यदि उन कोशिकाओं में कुछ भी छोटा मोटा ब्लॉकेज, रुकावट आ रही है, जिसके जिम्मेदार हम ही हैं, उस जिम्मेदारी को ले लीजिए। कह दीजिए इस शरीर को, ईश्वर ने जैसा भी दिया, किंतु इसे बनाने का
इसको समेटने का, इसको सहारने का, इसको सहेजने का सब कुछ अधिकार मेरा ही रहा, मेरी जिम्मेदारी रही। जाने अनजाने मैंने उस जिम्मेदारी में कुछ ना कुछ गलतियां की, परिस्थितियों को लेकर के, पैसों की कमी को लेकर के, या और किसी भी कारण को लेकर के। मैंने ही इस धागे वाले शरीर के अंदर दिव्य जो कोशिकाएं थी उन्हें अशुद्ध किया। उसके बाद रोग का जन्म भी मैंने ही दिया। और इन सब के होने के बाद में भी वो ईश्वर, वो परम पिता, वो मेरा मालिक मुझे चलाता रहा है, चलाता रहा है, हर दिन सांसें देता रहा है, हर पल इस दिल को धड़कने देता रहा है, हर वक्त इस दिल में धड़कन देता रहा है, मुझे जीवित रखा है। फिर भी मैं शिकायतों से ऊपर नहीं आ पाया। हे मेरे परम पिता, मुझे इतना प्यार देने के लिए तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे मालिक, हे ईश्वर, हे करुणा निधान, हे परम पिता, मैंने और मेरे सभी साथियों ने जाने अनजाने हर दिन, इस जीवन चक्र के हर दिन, अपने शरीर को लेकर, हमारी कोशिकाओं को, हमारे तंतुओं को, हमारे बालों को, हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों को कुछ न कुछ भला बुरा जरूर कहा है। हमें सच में क्षमा कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। हम बेहद खुश नसीब हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम जीवित हैं। ये आप ही का प्यार है, ये आप ही का दुलार है। सचमुच ये आपका प्रेम है कि हम जीवित हैं, हमारी सांसें हैं, हम आज का दिन, आज की रात देख पा रहे हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्रभु। इसी भाव को मन में रखते रहिए, हर पल गदगद महसूस कीजिए, खूब सारी एनर्जी के साथ परमपिता को कह दीजिए, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. थैंक यू. आई लव यू. यदि अभी भी कोई शंका है, मन इधर उधर भटकता है, तो फिर से गहरी सांस लेके खुद को जिंदा महसूस करने के लिए शुक्राना कर दीजिए. यदि आपके अंदर प्राण है, सचमुच आप जीवित हैं, आपको सांसों का एहसास है, तो भरे हृदय से गदगद होकर उस ईश्वर को, उस परमपिता को, उस खुदा को धन्यवाद कर दीजिए. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me.
Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love you. दिव्य शक्तियां जो आपके हाथों से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती रही हैं, अब उन्हें रुक जाने को कह दीजिए। अपनी आंखों के सामने जो पुतला आपने अब तक बिठा रखा था, उसको धीरे धीरे ब्रह्मांड में विलीन होने दीजिए, से ब्रह्मांड की ओर जाने दीजिए। दिव्य शक्तियों के साथ उसे खींचते हुए लगभग गायब होता देखिए। अपनी आंखों से ओझल कर दीजिए। अनंत प्रकाश की सफेद किरणों को ब्रह्मांड की ओर जाता देखिए। आपके दोनों हाथ जो आपके शरीर को अब तक उपचारात्मक ऊर्जा दे रहे थे, डिवाइन लाइट्स आपकी हीलिंग कर रही थी, आपके शरीर की प्रत्येक अंग को सुधारने की कोशिश कर रही थी, अब उन्हें उठा लीजिए। दोनों हाथों को सबकी ओर मोड़ दीजिए। आपके हाथों से उपचारात्मक बल को सभी लोगों की ओर भेजिए। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को उपचारात्मक ऊर्जा भेज दीजिए। हीलिंग एनर्जी, लव और अफेक्शन वाली एनर्जी, प्यार की ऊर्जा भेजिए। सफेद प्रकाश की दिव्य किरणों को अपने शरीर से, अपने हाथों से प्रक्षेपित होते हुए देखिए, रिफ्लेक्ट होते हुए देखिए। और ये आपके सामने जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको पहुंच रही है। आपके आसपास के लोगों को, सभी के परिवारजन को पहुंच रही है। डिवाइन लाइट्स प्लीज कम एंड हील ईच एंड एवरीवन हु आर अवेलेबल हियर। सिंबल्स बना दीजिए। डिवाइन लाइट आपकी कृपा से यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं वे सभी शारीरिक और मानसिक रूप से संपूर्ण, शक्तिशाली, हर्ष और आनंद से परिपूर्ण हो चुके हैं।
अब अपने दोनों हाथों को आपस में बंद कर लीजिए, कप सा बना लीजिए। इस दोनों हाथों के बीच समूची सृष्टि का अनुभव कीजिए, पूरे पृथ्वी ग्रह का अनुभव कीजिए। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख करके महसूस कीजिए पूरी सृष्टि, पूरा पृथ्वी ग्रह इन हाथों के बीच आ चुका है। गिव द एनर्जी टू इट। आपने इस सृष्टि से अब तक केवल लिया ही लिया है, अब इसे केवल देने का प्रयास कीजिए। प्यार की ऊर्जा, उपचारात्मक ऊर्जा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता, मेरे और मेरे सभी साथियों की ओर से यह पवित्र ऊर्जा उन सभी लोगों को, उन सभी प्राणियों को पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। शारीरिक और मानसिक रूप से उन सभी को संपूर्ण करें जिन्हें इसकी जरूरत है। हे मेरे मालिक, हमारी तरह इस सृष्टि का हर जीव कुछ न कुछ गलत काम कर देता है, गलती कर देता है। मैं और मेरे सभी साथी, हम सब की ओर से, उन सब लोगों की ओर से, उन सभी प्राणियों की ओर से भी क्षमा प्रार्थना करते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए और ये हीलिंग एनर्जी, उपचारात्मक ऊर्जा उन सब लोगों तक, उन सभी प्राणियों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। सारे अस्पतालों में ये ऊर्जा पहुंचे, गरीब लोगों में ये ऊर्जा पहुंचे, सड़क पर घूम रहे उन बच्चों में ये ऊर्जा पहुंचे। उन सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से संपूर्ण करने की कृपा करें। अपने हाथों को रब करने की कोशिश कीजिए, कट कर लीजिए, झटक दीजिए। दोनों हाथों को जोड़कर अपने आराध्य देव का, जिसका आपने आह्वान किया था, उन्हें कहिए, हे मेरे मालिक, मेरे द्वारा, मेरे सभी साथियों के द्वारा, इस समूची सृष्टि के प्रत्येक जीव के द्वारा, इस जीवन चक्र में और इससे पहले के जितने भी जीवन चक्रों में हमने जो भी अपराध, गलतियां की हैं, उन सब के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे शरीर के प्रति जो जो हमने अपशब्द कहे, शिकायतें की, उन सब के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हमें सदैव अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर। जस्ट रब योर पाम्स टुगेदर। दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों पर रख लें। खुद को आशीर्वाद दें। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सचमुच सर्वशक्तिमान हूँ। दोनों हाथों को खोलकर सामने की ओर रखें और ईश्वर से कहें, हे मेरे मालिक, हे ईश्वर, हे परमपिता, आपकी कृपा से मुझे यह बेहद अच्छा, स्वस्थ, सुंदर मन वाला, सुंदर तन वाला और प्राण वाला शरीर मिला है। सचमुच मुझे प्राणों के साथ रखने के लिए, मुझे आत्मा के साथ रखने के लिए, मेरे हृदय में धड़कनों को देने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू डियर यूनिवर्स। अपने आप को प्यार करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.